Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School. So today we discuss chapter 5, Laws of Motion and class 11 physics. Okay, and today's topics are Newton's third law of motion. Okay, so now we discuss. So according to Newton's third law of motion, to every action there is an equal and अपोजिट रिएक्शन. न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है कि कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क, कोई भी फोर्स अगर अप्लाई किया जाता है देन उसमें एक एक्शन होगा. किसी भी एक्शन का एक रिएक्शन होता है. सिर्फ इतना छोटा सा ये लॉ है. इसको हम समझते हैं क्या, हम अगर किसी ग्राउंड में हम वॉकिंग करते हैं, मूविंग करते हैं, देन हम क्या करते हैं, अपने फीट से ग्राउंड में फोर्स अप्लाई करते हैं. हम ग्राउंड को पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में. जैसे ही हम ग्राउंड को पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स हम ग्राउंड में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. ओके, जैसे ही हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये एक्शन हो जाएगा. देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. देन एक एक्शन हुआ है, देन इसी का जस्ट अपोजिट एक रिएक्शन होगा, एंड जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा. तो हमने जितना फोर्स अप्लाई किया है ग्राउंड में, ठीक उतना ही फोर्स ग्राउंड भी एक्सर्ट करेगा हमारे फीट में. ओके, बट दोनों की डायरेक्शंस क्या हो गई, अपोजिट हो गई. हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया, उसने वर्टिकल डायरेक्शन में किया. ओके, तो ये होता है थर्ड लॉ. इसी को एक हम और एग्जाम्पल से समझते हैं. ये एक टेबल है. ओके, ये एक टेबल है, यहाँ पे एक ये बुक रखी हुई है. ओके, तो जैसे ही हम इसमें बुक रखते हैं, देन हम क्या कर रहे हैं, हम बुक रख रहे हैं, देन एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, तो जैसे ही हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, बुक हम रख रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. किस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेबल पर. यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया इस टेबल पे. तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये क्या हुआ, एक एक्शन हुआ. देन इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन होगा, देन उसका तुरंत एक रिएक्शन भी वर्क करता है. देन ये हमने एक्शन किया है, हमने फोर्स अप्लाई किया है, बुक रखा है, देन बुक अप्लाई कर रही है फोर्स किस पे, टेबल पे. देन टेबल भी एक फोर्स अप्लाई करेगी किस पे, बुक पे, जो कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट. ये रिएक्शन फोर्स. तो ये क्या हो गया, एक एक्शन हमने फोर्स अप्लाई किया, देन हमें तुरंत इसका एक रिएक्शन मिला. ओके, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड ये डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. ओके, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, देन वो एक दूसरे को कैंसिलेशन कर देना चाहिए. उनको कैंसिलेशन, एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते हैं. कोई भी कंसेप्ट, कैंसिल का कंसेप्ट कब होता है, जैसे ये फोर्स है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब ये बुक रखी हुई है, अगर इस बुक में हम कोई फोर्स अप्लाई करें इस तरह से, ठीक है, हमने इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, और फिर इसी बुक में हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें इक्वल मैग्नीट्यूड का, देन इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट एक ही है. एक ही ऑब्जेक्ट में जब हम अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अप्लाई करते हैं, देन वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. ओके, बट इस केस में क्या है, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट अलग है, दोनों फोर्स सेम ऑब्जेक्ट में अप्लाई नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई हो रहे हैं. यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में क्या है, यहाँ ये बुक है, बुक फोर्स अप्लाई कर रही है किस पे, टेबल पे. ओके, एंड सेकेंड जो इसका रिएक्शन फोर्स है, इसमें टेबल अप्लाई कर रही है किसमें, बुक में, यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एक ही ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, देन वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. बट न्यूटन थर्ड लॉ क्या कह रहा है, यहाँ पे ये एक्शन ये कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन लगते हैं. ओके, यहाँ पे ये आपने देखा, यहाँ पे हमने अप्लाई किया था एक्शन फोर्स बुक से टेबल पे,
एंड यहाँ पे जो रिएक्शन लगा वो टेबल ने बुक पे लगाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, मीन्स यहाँ पे ये क्या होगा, एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब इसके बाद है, इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं ना। मैथमेटिकल फॉर्म, इन मैथमेटिकल फॉर्म there are force 1 2 means force applied by second object on first object, okay, is equal to the force 2 1 means force applied by the first object by the second object are equal in magnitude but opposite in direction. So we write here minus sign, okay. So minus sign is represent the opposite direction, okay. So F12 is equal to minus F21. So we write F12 plus F21 is equal to 0, okay. तो ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट, दोनों दो फोर्स लग रहे हैं, एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जो बाय द सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट पे लग रहा है बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड दोनों इक्वल होंगे एंड उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब नाउ वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton third law of motion. ये है क्या न्यूटन थर्ड लॉ? एक एग्जांपल, वेल से जब हम पानी ड्रॉ करते हैं, कोई भी कुआं है उससे जब हम पानी खींचते हैं, देन अगर उसकी जो रोप है जिसके थ्रू हम पानी ड्रॉ कर रहे हैं, अगर उसे हम बीच से ब्रेक कर दें, देन जो पर्शन है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील होता है, ओके। इसको आज हम समझेंगे, ये न्यूटन थर्ड लॉ इसमें अप्लाई होता है, वो किस तरह से इसमें वर्क करता है। एंड सेकेंड एग्जांपल है कि जब हम ग्राउंड पे चलते हैं, देन हमें आगे मूविंग करने के लिए फोर्स कहाँ से मिलता है, इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ का कंसेप्ट यूज किया जाता है कि जब हम जैसे ही हम मूविंग करते हैं, देन हम एक रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, देन ग्राउंड भी हम पर एक रिएक्शन फोर्स लगाता है जिससे हम आगे मूविंग कर पाते हैं, ओके। सो नाउ very first teacher, while drawing water from a well, if the rope breaks, the person falls backward. And second is swimming of a person in water. In water. And third is walking of a person on ground. And next is on firing a bullet from a gun. The gunner experiences a backward push.
बैकवर्ड, ओके। नेक्स्ट टाइप इज जंपिंग of a person from a boat. Okay, so these are the some examples. Now we discuss. So very first example is while drawing water from a well, if the rope breaks, the person falls backward. तो जैसे ही कोई पर्सन किसी वेल से वाटर ड्रॉइंग करता है, देन वो रोप में, और रोप उसमें अगर ब्रेक हो जाती है, देन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाता है, गिर जाता है। इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें कैसे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। जैसे ही हम किसी रोप के थ्रू किसी वो वेल से वाटर ड्रॉ करते हैं, देन हम क्या करते हैं, अपनी तरफ एक इस रोप में क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मीन्स ये अगर एक रोप है, देन हम पर्सन क्या करता है, अपनी तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है, किस पे, इस रोप पे। ओके, जैसे ही ये पर्सन इस रोप में अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करता है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये रोप भी क्या करेगी, इस पर्सन को, अपने इस पर्सन पे एक फोर्स अप्लाई करेगी। ओके, तो ये जो रोप है ये क्या करती है, इस पर्सन पे एक फोर्स अप्लाई करती है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये पर्सन रोप पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, पर्सन इस रोप पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड रोप भी उस पर्सन पे अपनी तरफ एक इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट में होते हैं एंड इनकी डायरेक्शंस क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। देन अब पर्सन क्या करता है, जब रोप अंदर की तरफ उसमें फोर्स अप्लाई कर रही है, देन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशंस को बनाए रखने के लिए ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब मीन्स पीछे की ओर थोड़ा सा मैनेज करके खड़ा होता है, ताकि ये जो फोर्स रोप उसमें अप्लाई कर रही है उसकी वजह से वो आगे की तरफ फॉल ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में मीन्स थोड़ा सा तिरछा होके खड़ा होके ये फोर्स अप्लाई करता है। ओके, तो जैसे ही बीच से रोप ब्रेक हो जाती है, ये बीच से रोप क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, देन क्या होता है, यहाँ से रोप ने इनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होते से क्या हुआ, रोप जो पर्सन पे फोर्स लगा रही थी वो पूरी तरह से स्टॉप हो गया। ओके, ये पूरी तरह से फोर्स स्टॉप हो गया, बट ये पर्सन रोप पे क्या कर रहा था, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा था, ये कंटिन्यू रहता है। ये वाला फोर्स स्टॉप हो गया जो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन बना क्रिएट कर रहा था, ओनली ये फोर्स लगता है जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो ये स्टार्ट रहने की वजह से और ये स्टॉप हो जाने की वजह से ये पर्सन क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाता है। ओके, नाउ द सेकेंड इज स्विमिंग ऑफ अ पर्सन इन वाटर। जब कोई भी पर्सन वाटर में स्विमिंग करता है, देन क्या होता है, स्विमिंग करता है, देन वो अपने एक फोर्स वाटर में अप्लाई करता है। ओके, तो जब वो वाटर में बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाटर भी क्या करेगा, उस पर्सन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है जितना एक्शन फोर्स लगता है उतना ही अमाउंट में रिएक्शन फोर्स भी लगता है। ठीक है, तो जैसे ही वाटर क्या करने लगता है, उस पर्सन पे एक रिएक्शन फोर्स उतनी ही अमाउंट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करने लगता है। जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होता है पर्सन के ऊपर, वो पर्सन को फोर्स मिलने लगता है आगे मूव करने के लिए और वो आगे स्विमिंग कर पाता है। एंड नाउ द थर्ड इज वॉकिंग ऑफ अ पर्सन ऑन ग्राउंड। वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, जब कोई भी पर्सन ग्राउंड पे वॉक करता है, देन वो क्या करता है, ग्राउंड पे एक फोर्स अप्लाई करता है और उतना ही इक्वल अमाउंट का फोर्स ग्राउंड भी उस पर्सन के फीट पे अप्लाई करती है, जो कि उसे आगे की ओर मूविंग करने में इजीली हो जाता है। इसको हम समझेंगे। ये एक पर्सन है, जैसे ही कोई पर्सन चलता है वो अपने पैर को थोड़ा सा तिरछा करके ग्राउंड पे पुश करता है।
तो जब वो तिरछा करके पुश करता है देन इसमें इस तरह से एक फोर्स लगता है, क्योंकि वो जब चलते हैं तो क्या करते हैं, एक फीट को हम थोड़ा सा तिरछा करते हैं तब हम ग्राउंड में पुश करते हैं। देन इस तरह से एक फोर्स लगता है। अब जब इस तरह से फोर्स लग रहा है देन ग्राउंड भी क्या करेगा, उस पर्सन के फीट पे एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। देन यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स, ये हो गया उसका रिएक्शन फोर्स। अब ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है इसको हम 2 पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये पार्ट हो गया इसका हॉरिजॉन्टल एंड ये पार्ट हो गया उसका वर्टिकल। अब इसको हम समझते हैं ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो पर्सन खड़ा हुआ है इसका जो टोटल वेट है, वेट ग्राउंड पे पर्सन खड़ा हुआ है देन उसका टोटल वेट कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हो जाता है ये पार्ट इसका वेट ऑफ द पर्सन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। एंड यहाँ पे ये रिएक्शन फोर्स है और इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो ये है एंड इसको हमने क्यू नेम दे दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये Q एंड W। अब यहाँ पे देखिए ये पर्सन था, पर्सन का वेट था W जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। पर्सन थोड़ा सा पैर को तिरछा करके ग्राउंड को पुश करता है, मीन्स ये इस तरह से फोर्स अप्लाई हो रहा है। देन इसका रिएक्शन फोर्स R एंड इस रिएक्शन फोर्स R का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है Q। अब देखिए W और Q अमाउंट में मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये वाला फोर्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ बचता है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो हमने नेम दे दिया P। तो जैसे ही कोई भी पर्सन पुश करेगा तो ये दोनों वर्टिकल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओनली बचेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये कहाँ की ओर लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है। तो जैसे ही हम ग्राउंड पे प्रेशर करेंगे ग्राउंड हमें एक फोर्स देगा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और इस वजह से हम मूविंग कर पाएंगे। तो इस डायरेक्शन में पर्सन मूविंग कर पाता है। एंड नेक्स्ट इज ऑन फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन, द गनर एक्सपीरियंसेस अ बैकवर्ड पुश। जब किसी गन से फायरिंग की जाती है, बुलेट निकलती है, देन वो क्या करती है, द गनर एक्सपीरियंस, जो गनर होता है वो एक बैकवर्ड पुश बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश फील करता है। ओके, तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ ही एक्ट होता है। इसमें क्या है, ये एक गन है, तो इस तरह से एक गन है, ये एक गन है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इसके गन के इनसाइड में कुछ एक्सप्लोजिव्स होते हैं जो कि इसके अंदर फिल रहते हैं, और जैसे ही एक्सप्लोजिव बर्न होते हैं तो उससे एक गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, तो जैसे ही इसमें जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो बर्न होते हैं देन इससे एक गैस प्रोड्यूस होती है। गैस क्या करती है, जिसके अंदर बुलेट है उसको उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करती है। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अब न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन हो रहा है, अब इस एक्शन का भी एक रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे इसे जो गैस है, गैस ने क्या किया, इस बुलेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया। तो अब ये बुलेट क्या करेगी, बुलेट भी इस गैस पे क्या करेगी, एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बुलेट ने इस गैस पर एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया। अब जैसे ही ये गैस पे रिएक्शन फोर्स लगेगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगी, बट ये जो गन है, गन के अंदर है अभी गैस, तो ये गन से बाहर तो निकल नहीं सकती, मीन्स ये जो गन है इस गैस को स्टॉप कर लेगी। ओके, अब जैसे ही ये यहाँ तक आएगी और ये गन इस गैस को स्टॉप करेगी, स्टॉप कर रही है मीन्स क्या कर रही है, उसको आगे की ओर पुश कर रही है। मीन्स अब ये गन भी इस गैस में एक फोर्स अप्लाई करेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अब इस गन ने भी फॉरवर्ड डायरेक्शन गैस में फोर्स अप्लाई किया। देन अब ये गैस क्या करेगी, फिर से ये गैस क्या करेगी, इस गन पे एक फोर्स लगाएगी, क्योंकि इस पे एक्शन फोर्स लग रहा है, देन इस एक्शन का भी एक रिएक्शन होगा। देन इस गैस ने भी इस गन पे एक रिएक्शन फोर्स लगाया। अब जो पर्सन गनर है वो अपने शोल्डर पर इस गन को अच्छे से दबा के रखा हुआ, तो जैसे ही ये
गैस इस गन पे एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स लगाएगी, देन जो गनर है वो क्या करेगा, अपने शोल्डर पर एक जर्क को फील करेगा, कुछ एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को। अगर वो पर्सन गन को अच्छे से अपने शोल्डर पर पुश करके नहीं रखेगा तो क्या होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगा, या उसे जैसे ही जर्क फील होगा वो इंजर्ड हो जाएगा। बट वो क्या करता है, वो उस गन को अपने शोल्डर पर अच्छे से दबा के रखता है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ही ये गैस गन को एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है, वो फोर्स उसे फील होता है अपने शोल्डर पर और वो एक्सपीरियंस करता है एक बैकवर्ड पुश का। ओके, तो इस तरह से ये इसमें वर्क करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो नेक्स्ट इज जंपिंग ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ बोट। इसमें भी सेम कंसेप्ट है। जब भी कोई भी पर्सन बोट से जंपिंग करता है, देन वो एक एक्शन फोर्स उसमें बैकवर्ड फोर्स लगाता है बोट में, और बोट भी उतना ही अमाउंट का फोर्स, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स उस पर्सन पे लगाती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिससे वो पर्सन इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूविंग कर पाता है, जंप कर पाता है। ओके, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ के। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या है एवरीडे लाइफ में। ओके, सो थैंक यू।